नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और आगे महर्षि पतंजलि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप सब बहुत ध्यान से सुने। आगे बता रहे हैं अस्तेय का पालन करने का फल। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। चोरी ना करना मन से, वचन से, कर्म से। और चोरी का मतलब सिर्फ धन की चोरी नहीं है। चोरी का मतलब सिर्फ वस्तु की चोरी नहीं है। किसी का आप क्रेडिट ले लेते हो, मतलब किसी ने किया, आपने उसका सम्मान ले लिया, वो भी चोरी है। किसी के ज्ञान की चोरी भी हो सकती है, किसी की समय की चोरी भी हो सकती है। मतलब जब दूसरे का कोई हक, का किया गया काम या दूसरे की जनरेट की गई एनर्जी जब आप अपने उपयोग करते हो तो वो चोरी है एक प्रकार की। और वैसी चोरी से भी मतलब है जो हम बाहर की धन की या सम्मान की या उन चीज़ों की करते हैं। तो जब एक साधक अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है, मन से, वचन से, कर्म से पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। सफल होने का मतलब क्या है? सफल होने का मतलब है जब वो उसका स्वभाव हो जाता है। जैसे अहिंसा के बारे में जाना, सत्य के बारे में जाना, तो ये सिद्धि का मतलब है जब उसका वो स्वभाव हो जाए। मतलब एफर्टलेसली, जब वो ऐसा उसको कुछ एफर्ट ही ना करना पड़े, तब वो समझो कि वो सिद्ध हो गया, तब उसका स्वभाव हो गया। तो जब अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाता है एक साधक, सिद्धि हो जाती है अस्तेय की, अच्छे से अभ्यास हो जाता है, तो उसके बाद महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ऐसे साधक को, ऐसे योगी को सारे रत्न प्राप्त होते हैं। और रत्न का मतलब सिर्फ धन से नहीं है। रत्नों का मतलब है समय, रत्नों का मतलब है समृद्धि। मतलब जो चीज़ें दूसरों की देख के उनको पाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें स्वतः ही अपने आप ही योगी को प्राप्त हो जाती हैं। और ये जो अपने आप प्राप्त होना है, इसको ये मत समझ लेना कि हवा में प्रकट हो जाती है। इसका मतलब उसके जीवन में ऐसे अवसर आने शुरू हो जाते हैं, ऐसी समाधान निकलने शुरू हो जाते हैं, इतना सहयोग और सम्मान मिलना शुरू हो जाता है कि वो सारे रत्न या जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं जीवन में, सारी अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं उसको। ये अस्तेय का परिणाम है। और ये अस्तेय क्या है? दूसरों की चीज़ों पे से नज़र हटानी शुरू कर दो। अभी दूसरों के पास क्या है उस पर से ध्यान हटा के अपने करने पर ध्यान दो, आत्मसंतुष्ट हो और अपने अंदर पूर्णता का भाव लेके आओ। जब दूसरों की चीज़ों पर नज़र होती है तो अभाव की फीलिंग, लैक माइंड सेट होता है वो। तो अपने अंदर पूर्णता का भाव होगा तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी प्रकृति की तरफ से।